दहेज हत्या का, और अब लाश कब्र से निकालकर मौत की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। 6 महीने पहले शादी के 18 दिन बाद मौत, आनन फानन में दफना दी लाश। ससुराल वालों ने नहीं साफ की वजह। आखिर क्या हुआ था? क्यों मौत हुई थी उसकी? लेकिन अब 6 महीने बाद कब्रिस्तान से निकाली गई लाश। और क्या है मौत की हकीकत? पता लगाने की जद्दोजहद। पुलिस और इलाके के लोगों की मौजूदगी में गड्ढा खोदते ये शख्स, खुदते गड्ढे की तरफ नजर गड़ाए लोग। आखिर क्या निकालने की कोशिश की जा रही है? क्यों पुलिस और लोग सन्न खड़े हैं? क्या वजह है इस पसरे सन्नाटे की? क्यों इतना गहरा गड्ढा खोदने की जद्दोजहद जारी है? न जाने कितने सवाल कौंध रहे होंगे आपके जहन में। आखिर क्या निकलने वाला है इस गड्ढे से? तो चलिए इस मंजर की हकीकत से आपको वाकिफ करवाते हैं। पुलिस और जुटी भीड़ इलाहाबाद के एक कब्रिस्तान में खड़ी है। वो कब्रिस्तान जहां 6 महीने पहले तस्वीर में दिख रही शाहजहां नाम की इस महिला की लाश दफनाई गई थी। शाहजहां शादीशुदा थी। 21 जनवरी 2012 का दिन शादी के लिए मुकर्रर हुआ था। मध्य प्रदेश की रहने वाली शाहजहां ब्याह कर इलाहाबाद आई थी, लेकिन वो और उसका परिवार अनजान था कि लाडली की डोली तो भेज दी, लेकिन शादी के चंद रोज बाद ही उसकी मौत भी हो जाएगी। बच्ची की शादी 20 जनवरी 2012 में किया था। 21 जनवरी को विदा हुई थी। पैसे वगैरह की डिमांड वगैरह हो गई थी। इसके बाद 21 जनवरी को हमारे छोटे भाई जो बच्चे के फादर हैं, उनको फोन गया दामाद की तरफ से कि आप 1 लाख रुपए भेज दीजिए। कि लो, मैं तुमने 1 लाख रुपए मांगा था, मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आ गया हूँ। मेरा भाई कहाँ गया? उसने चिल्लाया कि तुमने मांगा था पैसा, मैं 1 लाख रुपए लेकर के आया हूँ, लेकिन मेरी बच्ची दे दो। शाहजहां के घर वाले उसके ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शाहजहां की हत्या की वजह पैसा ही है, क्योंकि ससुराल वालों के सर पर दहेज का भूत सवार था। घर वालों का इल्जाम है कि शाहजहां की हत्या कर लाश चुपचाप दफना दी गई और उसकी हत्या की वजह का आज तक पता नहीं चला। लेकिन शाहजहां की मौत के बाद उसके घर वाले चैन से नहीं बैठे। उन्होंने इलाहाबाद पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई। लाडली की मौत की वजह जानने के लिए उन्होंने उसकी कब्र खुदवाकर हकीकत जानने के लिए कहा और प्रशासन ने शाहजहां के घर वालों की गुहार पर गौर भी किया और शाहजहां की लाश कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मध्य प्रदेश में लड़की का मायका है, यहाँ मेहदौरी में शादी हुई थी। 21 जनवरी को शादी हुई थी और शादी के 17 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। के तहत आज सीओ और एसीएम इन्होंने जा करके ये कब्रिस्तान से डेड बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब विवेचना की जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने शाहजहां के घर वालों की गुहार सुनी, उसकी लाश कब्र से बाहर निकलवाकर मौत की असल वजह के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन 6 महीने पहले दफनाई गई लाश की हालत बेहद खराब भी है। लेकिन शाहजहां के घर वाले हर कीमत पर उसकी मौत का सच जानना चाहते हैं और उन दहेज लोभियों को सजा दिलवाना चाहते हैं। अब सारा दारोमदार पुलिस पर टिका है कि कब वो शाहजहां की मौत का सच उजागर कर उसे इंसाफ दिलाती है।
रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। वो जिंदा लौट आई। जी हां, उसके अपहरण के आरोप में उसका पति और सास जेल में है। उसकी लाश भी मिल चुकी थी, लेकिन जिंदा लौट आई। अब सवाल यह है कि उस बेकसूर पति और सास ने क्या खता की थी जो उन्हें कई महीने सलाखों के पीछे काटने पड़े। देखिए क्या थी साजिश और कैसे ये शातिर लड़की जिंदा वापस लौट आई। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ, लेकिन है शातिर। खुद के अपहरण की रच डाली साजिश और फिर मौत का ड्रामा। गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये लड़की अपना चेहरा ढकने में कामयाब तो हो गई, लेकिन अपनी वो शातिर करतूत नहीं छिपा पाई जो अब आम हो गई। पुलिस भी इस शातिर लड़की की शातिराना करतूत के खुलासे के बाद सन्न है, क्योंकि लड़की की करतूत ने एक परिवार की हंसती खेलती जिंदगी जो तबाह कर दी। थाने में बैठी इस लड़की का नाम मोनिका है। मोनिका ने कानून का माखौल उड़ाया है। आप भी इसकी असलियत से रूबरू होंगे तो दंग रह जाएंगे। पुलिस की माने तो मोनिका अप्रैल 2012 से लापता थी। मोनिका के अपहरण की साजिश का इल्जाम उसके पति सुरेंद्र और सास कुसुम पर लगा। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। कुछ वक्त बाद मोनिका के परिवार ने एक लाश की शिनाख्त की। लाश की शिनाख्त घर वालों ने मोनिका के रूप में पक्की कर दी। गाजियाबाद ज्वाइन करने के ठीक तीसरे दिन कुछ लोग हमसे मिले और उनका उनकी लड़की गाजियाबाद से गई और मेरठ स्टेशन से गायब हो चुकी है। उन्होंने FIR लिखाई, 364 की FIR पति, सास और 3 अन्य व्यक्तियों की विरुद्ध पंजीकृत कराई गई। लड़की के मायके के पक्ष लोग बराबर दबाव डालते रहे कि लड़की की हत्या कर दी गई है। 2 व्यक्ति, लड़की की मां, लड़की की पति और सास, इसमें गिरफ्तार किए गए। यह कहानी का एक पहलू था, लेकिन जब दूसरा सामने आया तो सब सुन्न पड़ गए। एक साजिश रची गई थी, साजिश पति और सास को फंसाने की। साजिश के तहत मोनिका ने अपने परिवार का भरोसा जीता और फिर खुद के अपहरण और मौत का ड्रामा रचकर पति और सास को जेल भिजवा दिया। मोनिका का परिवार सब कुछ जानता था कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है, लेकिन फिर भी वो आंख बंद कर उसका साथ देते रहे। मोनिका का ससुराल के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से अवैध संबंध था। वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। सब कुछ जानते हुए भी मोनिका के परिवार ने दहेज और हत्या का फर्जी केस ससुराल वालों पर थोप दिया। सारा मामला ये कि लड़की जो है, एक तो इसके बाप ने कम उम्र में शादी कर दी इसकी, और थोड़ा सा चरित्र से भी ठीक नहीं है। इसके संबंध थे इसके पड़ोसी से, इसका प्री प्लान था। जब ये रेल में गई तो इसने वहाँ जो इसके साथ दूसरा आदमी था जिसके साथ पड़ोस में है, उसके साथ ये वहां से निकल गई और इसके फादर को जानकारी थी इस बात की। गाजियाबाद पुलिस के गले बात नहीं उतर रही थी। काल में कुछ काला लगा। पुलिस ने लाश का DNA टेस्ट करवाया तो सारी हकीकत सामने आ गई, क्योंकि लाश मोनिका की थी ही नहीं बल्कि किसी और लड़की की थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज की। मोनिका के परिवार की सारी कॉल डिटेल पर नजर रखी और फिर मोनिका को उसके प्रेमी के साथ सहारनपुर के घंटा घर से गिरफ्तार कर लिया।
इसी बीच हमें कुछ गोपनीय टेलीफोन नंबर प्राप्त हुए और ये बताया गया कि इस नंबर से अगर संपर्क किया जाए, इससे एनालिसिस किया जाए तो लड़की के बारे में जानकारी किया। हमने उस नंबर को जब CDR पर लगाया, CDR लिया और उसकी एनालिसिस की तो पता चला लड़की अपने प्रेमी के साथ सहारनपुर में कल दिनांक 11 जुलाई 2012 को घंटा घर सहारनपुर से लड़की को बरामद कर लिया गया है। मोनिका पुलिस गिरफ्त में है, साथ ही उसकी शातिरी का भी पर्दाफाश हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका के घर वाले अब भी अपनी बेटी को बेकसूर ही बता रहे हैं, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया कि कैसे दहेज एक्ट का गलत इस्तेमाल कर एक लड़की ने हंसते खेलते परिवार की खुशियां बर्बाद कर दी। बीजमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। वो दुश्मन था किसी का, दो इंसानी जिंदगी मौत के घाट उतारी थी उसने, लेकिन वो बेखबर था कि रंजिश की आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली थी। मौत दबे पांव उसका भी पीछा कर रही थी, क्योंकि उन दो कत्ल के निशान अभी कहीं ना कहीं बाकी थे। दो कत्ल का आरोपी जमानत पर था बाहर, लेकिन वो था अनजान, मौत कर रही थी उसका पीछा, और फिर वो चढ़ गया दुश्मनी की भेंट। ये शव उस शख्स का है जो हत्या का आरोपी था। पिछले 1 साल से वो जमानत पर रिहा था और बेफिक्र होकर इलाके में घूमता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिस दुश्मनी की शुरुआत उसने की थी वो अब उसकी मौत का सबब बनेगी। आगरा के अरेरा गांव का रहने वाला ये शख्स फोती है। फोती हर रोज की तरह हैंडपंप पर नहाने के लिए गया था। फिर क्या था, दुश्मन भी तो इसी फिराक में था। वो बेफिक्र होकर नहा रहा था। इस दौरान 3 अज्ञात हमलावर आए और उसे गोलियों से भून डाला, जिससे फोती की मौके पर ही मौत हो गई। सवेरे करीब मतलब तड़के ही सुबह से ही नहाने धोने के लिए गया था, तो वहाँ मतलब लोग एक गाड़ी में और कुछ मतलब मोटरसाइकिल पे लोग आए और उन लोगों ने इन पर गोली चला दी। 6 गोली इन्हें के लगी, कुछ आकाशी फायर करके भी भाग गए। गाड़ी आगे से आगे बदल गई और गाड़ी में पड़ी हुई है। क्या मामला था, कब जेल से ये छूटा था? करीब 1 साल से ज्यादा हो गया है, पुरानी रजिश थी। अब गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग सख्ते में हैं, क्योंकि जिस दुश्मनी की वजह से फोती की जान गई वो 3 साल पहले खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुई थी, जिसमें 2 लोग वीरेंद्र और रमेश की जान चली गई थी। पुलिस भी इस बात को मान रही है और इसी आधार पर 3 अज्ञात हमलावरों की तलाश भी कर रही है। पुलिस भी मान रही है कि कत्ल रंजिश का नतीजा है और कत्ल करने वाले उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो 3 साल पहले विवाद की वजह से मौत के शिकार हुए थे। जब वो घर से बाहर गया हुआ था किसी काम से, उसी दौरान एक मारुति 800 में कुछ अज्ञात सवार आए और उसको गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया गया है। और इसमें 12 बोर और 30-15 बोर का इस्तेमाल किया गया है। मौके से खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हालांकि हमलावर दिन दहाड़े फोती की हत्या कर भागने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ सुराग मिल गया है। आरोपियों ने वो कार वहीं छोड़ दी जिस पर सवार होकर वो फोती की हत्या करने के लिए आए थे। अब देखना है कि सुराग के आधार पर पुलिस आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस।
बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मासूम का हत्यारा।